वाराणसी में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा मिला है। जहां वाराणसी से छात्रों के लिए संस्कृत स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की गई, तो वहीं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जहां सीएम योगी ने 59,195 छात्रों को कुल 586 लाख रुपए की छात्रवृत्ति देने का ऐलान किया। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। संस्कृत में पढ़ने वाले छात्रों को सीएम योगी का तोहफा। वाराणसी से शुरू की संस्कृत स्कॉलरशिप योजना। डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यक्रम। 59,195 छात्रों को कुल 586 लाख रुपए की छात्रवृत्ति। काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में सीएम योगी पहुंचे। उनका मंगलाचरण से स्वागत किया गया। इस दौरान कुलपति डॉक्टर बिहारी लाल शर्मा ने सीएम योगी को अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। सीएम योगी ने संस्कृत के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने स्कॉलरशिप का चेक दिया तो छात्रा ने पैर भी छुए। इस दौरान योगी ने कहा कि पहले संस्कृत के छात्रों के साथ भेदभाव होता था, लेकिन अब हर छात्र को छात्रवृत्ति मिल रही है। उन्होंने कहा कि गरीब और वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, लेकिन संस्कृत के छात्रों को इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई। मुझे इस बात का आश्चर्य रहा। अभी तक संस्कृत के केवल 300 बच्चों की स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी, जो अधिकतर छात्रों को पता ही नहीं थी। 25 करोड़ की आबादी में इतने कम छात्रों को स्कॉलरशिप की योजना थी। 2001 में उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद बनी और परिषद को मान्यता नहीं मिली, लेकिन छात्रों का प्रवेश होता रहा। कभी प्रयास नहीं हो पाया कि इस संस्कृत परिषद को हम मान्यता दिला पाए। मैंने जब एक बार छात्रों की संख्या के बारे में पूछा कि वे संस्कृत से छात्र क्यों भाग रहे हैं, पता लगा कि मान्यता न होने के कारण बाहर के बच्चे अब आने से कतराते हैं। हम लोगों ने मान्यता बहाल करवाई। आज उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद में भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की मान्यता पहले से थी और यह देश का प्राचीन संस्कृत विश्वविद्यालय है। अपनी एक लंबी यात्रा इस संस्कृत संस्थान ने आगे लेकर के चला है, बढ़ा है, गौरवशाली परंपरा के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन संस्कृत परिषद को मान्यता तब मिल पाई जब हम लोगों की सरकार 2017 में आई और आज उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद को भी मान्यता है। इन 69,195 छात्रों के अकाउंट में ये धनराशि उनके अकाउंट में कल पहुंच जाएगी। बैंक खुलते ही अकाउंट में पहुंचेगी। लेकिन ये संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी संस्कृत के बच्चे हैं, प्रथमा से लेकर के आचार्य तक, इन सबके फॉर्म भरवाने हैं, सबको ये स्कॉलरशिप उपलब्ध करवानी है। इसके लिए हर संस्थान को लगना पड़ेगा, अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में चलने वाली डबल इंजन सरकार की भारतीय संस्कृति के प्रति, आपके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है और उस अवसर पर इस छात्रवृत्ति को आपको समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। संस्कृत विद्यालयों में हम ऐड उन्हीं संस्थानों को देंगे जो अपने यहां छात्रावास की व्यवस्था निःशुल्क छात्रों के लिए करेंगे और खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। जहां पर भी कोई व्यक्ति, कोई आश्रम, कोई न्यास अच्छा छात्रावास बना के देगा, विद्यालय देगा, बच्चों के रहने खाने की निःशुल्क व्यवस्था करेगा, वहां हम अनुदान देकर के उस संस्थान को
हम संस्कृत की मान्यता के लिए अच्छे आचार्यों की नियुक्ति करने के लिए एक स्वतंत्रता भी देंगे। और हमने कहा कि भाई युद्ध स्तर पर प्रदेश भर में इस प्रकार के विद्यालय खोलिए जो गुरुकुल की परंपरा को पुनर्जीवित कर सके। क्योंकि ये परंपरा ही हमारी वास्तविक ताकत है। इस परंपरा ने ही भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया। इस परंपरा के कारण ही विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, तमाम झंझावतों का मुकाबला करते हुए भी आज जीवित बनी हुई है, सुरक्षित है और दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उठ खड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ का ये कदम संस्कृत भाषा और इसके अध्ययन को प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य संस्कृत में रुचि रखने वाले छात्रों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन अर्चन भी किया। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शनों के बाद वे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पार्टी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और संगठन की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वह केवल एक स्वर नहीं था, बल्कि भारत की सनातन धर्म की एक ऊर्जा का एक स्वर आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत होकर के भी गूंजायमान हो रहा था। संस्कृत को अगर समझना है तो इस स्वर के अंतःकरण में स्वयं को समाहित करना पड़ेगा और वही जब श्रद्धा भाव के साथ इस स्वर के साथ अपना तारतम्य स्थापित करेगा तो संस्कृत की ऊर्जा और संस्कृत के महत्व की जानकारी उसे हो पाएगी। सर्किट हाउस से निकलने के बाद मुख्यमंत्री बाबतपुर रोड स्थित काजी सराय पहुंचे, जहां उन्होंने 51 फीट ऊंचे हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया। इस भव्य मूर्ति का अनावरण धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे भक्तों में हर्ष का माहौल है। मुख्यमंत्री का ये दौरा संस्कृत भाषा के उत्थान और धार्मिक महत्व को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।